The question says a ball is thrown upwards from the ground with an initial speed of u. At 2 instants of time, having an interval of 6 seconds, the ball is at a height of 80 meters from the ground. Find u. Take g equals 10 meters per second square. Okay. तो यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपने क्या किया कि आप ग्राउंड पे खड़े होके आपने एक पार्टिकल को u इनिशियल स्पीड के साथ स्ट्रेट अपवर्ड प्रोजेक्ट किया. ओके. तो ये पार्टिकल की हाइट जब ग्राउंड से 80 मीटर हुई तब उस हाइट पे जाने के लिए इसको टाइम लगा t1. फिर ये पार्टिकल ने अपना मैक्सिमम हाइट टच किया और ये जब लौट के आ रही थी तब जब लौटते वक्त इसकी हाइट जब ग्राउंड से 80 मीटर थी तब जो टाइम नोट किया गया दैट इज़ t2. अब हमें गिवन है कि दिस टाइम इंटरवल विच इज़ t2 माइनस t1 दैट इज़ इक्वल टू 6 सेकेंड्स. तो हम इन दो पॉइंट्स को नाम दे देते हैं. लेट दिस पॉइंट बी p एंड लेट दिस पॉइंट बी q. अब हमें पता है कि बिकॉज वी डू नॉट कंसिडर द एयर रेजिस्टेंस, हम एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करते, इसीलिए द अपवर्ड पाथ इज़ इक्विवेलेंट और सिमेट्रिकल टू द डाउनवर्ड पाथ. तो पॉइंट P से मैक्सिमम हाइट पे जाने में जो टाइम लगेगा वो सेम होगा मैक्सिमम हाइट से पॉइंट Q तक आने की टाइम के. ओके. अब क्योंकि टाइम इंटरवल 6 सेकेंड है तो देयरफॉर P टू द मैक्सिमम हाइट विल बी इक्वल टू 6/2 और सेम मैक्सिमम हाइट से Q पॉइंट पे आने में भी सेम टाइम लगेगा एंड बोथ आर इक्वल टू 3 सेकेंड्स. तो 3 सेकेंड में अगर मैक्सिमम हाइट से कोई पार्टिकल रिटर्न आ रही है तो 3 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा या उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इन अ स्ट्रेट लाइन. दैट इज़ इक्वल टू s इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम हाइट से पार्टिकल को ड्रॉप किया गया वाला ये कंडीशन है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है. सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 9 विच इज़ 3 स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 45 मीटर्स. सो इससे हमने ये पता लगाया कि टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ द पार्टिकल इज h इक्वल्स टू 80 प्लस 45 and that is equal to 125 meters. ओके. तो अब जब पार्टिकल रिटर्न आ रहा है और क्योंकि ये अपवर्ड पाथ और डाउनवर्ड पाथ सिमेट्रिकल होता है तो हमने जिस इनिशियल स्पीड के साथ उस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया उसी स्पीड के साथ पार्टिकल इस ग्राउंड पे रिटर्न आएगा. तो हम अगर ये निकाल लें कि पार्टिकल जब वो मैक्सिमम हाइट पे थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जब 125 मीटर हुई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई. तो इस रिटर्न पाथ में जो फाइनल वेलोसिटी है वही अपवर्ड पाथ में हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी क्योंकि दोनों पाथ सिमेट्रिकल है. तो देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, क्योंकि when the particle comes down from the maximum height initial velocity u equals to 0 है वहाँ पर. Sorry, it is v equals to root 2gh. So this implies v equal to square root of 2 into 10 into height is 125 meters and that is equal to square root of 250 into 10 and that is equal to square root of 2500. So therefore v is equals to 50 meters per second which is equals to u. So therefore our initial velocity is equals to u which is equals to 50 meter per second. तो ये एक easy method से हम ऐसे problems को या questions को tackle कर सकते हैं. अब इसमें एक second method भी है, वो थोड़ा lengthy है बट चलिए टू क्लियर द कंसेप्ट हम उसे भी एक बार देख लेते हैं. द सेकेंड मेथड इज कि जब हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो ये 80 मीटर हाइट पे है. अब इस पॉइंट पे इसकी
कुछ वेलोसिटी होगी भी, और यहाँ से तो हमने इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया ही था। ओके, तो सिमिलरली जब पार्टिकल रिटर्न आएगा तो ऑन इट्स रिटर्न पाथ इट विल फॉलो द सेम पैटर्न एज इट फॉलोड वाइल गोइंग अप। तो अगर हम इस पाथ को देखें तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि when we apply the equation s equal to ut plus half gt square, तो सपोज कि यहाँ पर जाने में इसको टाइम t लगता है। आई मीन कि जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल 80 मीटर है तब जो टाइम बीता वो t के बराबर है। तो इसमें इस इक्वेशन में हम अगर गिवन डेटा को पुट करें तो हम क्या लिख सकते हैं? सो दिस विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट इज 80 दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u जो हमें पता नहीं है और हमें टाइम भी पता नहीं है, सो दैट इज t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज 80 इज इक्वल्स टू ut माइनस 5t स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज 5t स्क्वायर माइनस ut प्लस 8t इज इक्वल्स टू 0। ओके, दिस इम्प्लाइज अब हम t को कैसे फाइंड आउट करें इससे? सो t विल बी इक्वल टू यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला विच इज माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर 4ac अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, सो t विल बी इक्वल टू u प्लस माइनस u स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 5 इंटू c इज 80 divided by 2a, so 2 into 5. Okay, so this will give us u plus minus square root of u square minus 1600 upon 10. Now इसमें t की दो वैल्यू हमें मिलेगी, तो t1 will be equal to u minus square root of u square minus 1600 divided by 10 and t2 will be equal to u plus square root of u square minus 1600 divided by 10। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि t1 और t2 का जो इंटरवल है वो 6 सेकेंड्स है, जो गैप है वो 6 सेकेंड का है, और यही दो टाइम हमें यहाँ पर मिला। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर t2 माइनस t1 विच इज़ इक्वल टू u प्लस स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 1600 अपॉन 10 माइनस u स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 1600 अपॉन 10, सॉरी इट इज़ माइनस, दिस इज़ इक्वल टू 6। अब इसको अगर हम 10 को एलसीएम लेके इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं विच इज़ u प्लस स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 1600 माइनस u plus square root of u square minus 1600 and that will be equal to 60. So u say u will cancel, so this implies 2 root under u square minus 1600 is equals to 60. So this implies square root u square minus 1600 is equals to 30. So this implies दोनों तरफ हम जब स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट u square minus 1600 that is equal to 900. So this implies u square is equal to 900 plus 1600 and that is equal to 2500. So therefore u is again equal to square root of 2500 which is 50 meters per second. So इस मेथड से भी हमें वही आंसर मिला जो कि हमें इस शॉर्ट वाले मेथड से मिला था। सो देयरफॉर आई होप कि दोनों मेथड आपको क्लियर हुए होंगे एंड हाउ टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये भी आपको क्लियर हुए होंगे।